हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेज से। 20th ऑफ नवंबर की बात करें तो 20th ऑफ नवंबर को आता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। कौन सा है? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ये बच्चों के राइट्स से रिलेटेड बातचीत होती है, उससे रिलेटेड ये डे है। थीम क्या है? थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। हर बच्चे को हर एक राइट मिलना चाहिए। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट डे आता है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। 20th ऑफ नवंबर को ही आता है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। अफ्रीका के अंदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डे है अफ्रीका का, इसको जो यूएन है उसने 1989 से सेलिब्रेट करना शुरू करा है। और इस साल का थीम क्या है? थीम जो होते हैं ये हर साल अलग अलग होते हैं। ये 2024 के थीम्स है। Leveraging artificial intelligence and green industrialization to accelerate Africa's structural transformation, ये इसका थीम है। और इसके साथ ही एक आता है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक। वीक कब आता है? वीक आता है 25 ऑफ नवंबर से लेकर 29 ऑफ नवंबर तक। और इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है इस साल? कंपाला युगांडा के अंदर। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा वीक? कंपाला युगांडा के अंदर। कब से कब तक है? 25 से लेकर 29 ऑफ नवंबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट 20th ऑफ नवंबर को ही एक और डे आता है। 20th ऑफ नवंबर को नहीं आता, ये 3rd वेडनेसडे को आता है। नवंबर का जो 3rd वेडनेसडे होता है उस दिन ये डे सेलिब्रेट होता है। डे कौन सा है? वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज किससे रिलेटेड ये डिजीज है? ये जो डिजीज है ये लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स की डिसफंक्शनिंग से रिलेटेड ये डिजीज है। और इस साल का इसका थीम क्या है? इसका थीम है नो योर लंग फंक्शन। नो योर लंग फंक्शन इसका थीम है। 2024 का ये थीम है। नेक्स्ट 21 ऑफ नवंबर। 21 ऑफ नवंबर को आता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो ये टेलीविजन से रिलेटेड है कि टेलीविजन के हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से हमारी लाइफ को टेलीविजन इफेक्ट कर रहा है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है टेलीविजन ब्रिजिंग ग्लोबल कम्युनिटीज। टेलीविजन ब्रिजिंग ग्लोबल कम्युनिटीज। नेक्स्ट जो डे आता है 21 ऑफ नवंबर को, दैट इज वर्ल्ड हेलो डे। वर्ल्ड हेलो डे। ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको हम कम्युनिकेशन के थ्रू रिजॉल्व करें, ना कि हम लड़ाई झगड़े करें, फोर्स करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फोर्स वी हैव टू रिजॉल्व आवर कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू हमें एक पीस जो है उसको मेंटेन करना है। तो इस साल का थीम क्या है? थीम है ग्रीटिंग फॉर पीस। शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे को ग्रीट करो। नेक्स्ट जो 21 ऑफ नवंबर को आता है दैट इज नेशनल फिलॉसफी डे। नेशनल फिलॉसफी डे, ये नेशनल डे है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सुपर टाइफून उसागी। सुपर टाइफून उसागी, उसागी है तो अप्रोचेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। उसागी टाइफून जो है ये कौन सी कंट्री को अप्रोच कर रहा है? तो ये कर रहा है फिलीपाइंस को। कौन सी कंट्री में है? फिलीपाइंस के अंदर। उसागी फिलीपाइंस का टाइफून है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल फाउंड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। सबसे बड़े कोरल्स जो है वो कहाँ पे अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने ये फाउंड आउट करे हैं। तो कहाँ पे ये लार्जेस्ट कोरल्स फाउंड आउट करे हैं? बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हुई है वहां पे कोरल्स की, मूंगे की चट्टानें जिसको बोलते हैं। तो कहाँ पे ये रिसर्चर्स ने फाउंड करे हैं? इनको फाउंड करा है नियर द सोलोमन आइलैंड। कहाँ पे? सोलोमन आइलैंड। कहाँ पे है ये पड़ता है ओशियानिया रीजन में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला जो पार्ट है ओशियानिया रीजन, वहां पे ये पड़ता है सोलोमन आइलैंड।
नेक्स्ट है हु विंस द हमदन बिन राशिद अल मखदूम इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, जिसको बोलते हैं हिपा अवार्ड। 2024 का ये जो अवार्ड है ये किसने जीता है? ये वर्ल्ड की हाईएस्ट प्राइज मनी वाला अवार्ड है। इसमें जो प्राइज मनी होती है वो $2 लाख से भी ज्यादा की प्राइज मनी होती है। तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट प्राइज मनी वाला अवार्ड है वो कौन सा है? वो है हिपा, द हमदन बिन राशिद अल मखदूम इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। तो ये किसने जीता है 2024 का? 2024 का जीता है फातिमा अल-ज़हरा शुबैर ने। फातिमा अल-ज़हरा शुबैर ने। कहां से है ये है पैलेस्टीन से। कहां से? पैलेस्टीन से है ये, राइट। नेक्स्ट है देव दीपावली। देव दीपावली सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? देव दीपावली कहाँ पे सेलिब्रेट करी जाती है? देव दीपावली जो है ये वाराणसी में सेलिब्रेट करी जाती है, यूपी वाराणसी के अंदर। कहाँ पे? यूपी वाराणसी में ये सेलिब्रेट होती है। कब होती है देव दीपावली? देव दीपावली होती है जो कार्तिक महीना होता है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को सेलिब्रेट करी जाती है। जो हिंदू कैलेंडर होता है ना, हिंदू कैलेंडर के अंदर जो कार्तिक मंथ आता है, हिंदू कैलेंडर में जो कार्तिक मंथ आता है, कार्तिक मंथ की पूर्णिमा को ये आती है देव दीपावली, राइट। नेक्स्ट है जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जौलजीबी मेला कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो ये होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से रिलेटेड ये मेला है। उत्तराखंड में एग्जैक्टली कहां पे होता है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये जौलजीबी मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में धरचूला तहसील में, राइट। और कौन सी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे आता है? ये आता है गौरीगंगा एंड काली रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे, जहां पे गौरीगंगा और काली रिवर्स दोनों मिलती है। तो वहां पे ये मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ INHS कल्याणी। INHS कल्याणी की नई कमांडर अपॉइंट हुई है। INHS क्या है? इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। तो इसकी नई कमांडर अपॉइंट हुई है दिव्या गौतम। कौन है? दिव्या गौतम। नेक्स्ट वेयर इज सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल रिसेंटली न्यूज में है। क्यों? क्योंकि जो IMD है, IMD क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने वेदर फोरकास्टिंग करनी शुरू करी है सबरीमाला टेम्पल के लिए कि वहां पे किस तरह का वेदर रहेगा, सो दैट कि जो विजिटर्स वहां पे जाते हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग वहां पे विजिट कर सके। जैसे अमरनाथ यात्रा होती है तो वहां पे भी पहले वेदर फोरकास्टिंग करी जाती है, डेली बेसिस पे होती है कि रोज वहां पे जो वेदर है वो कैसा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग विजिटर्स वहां पे जाते हैं सो दैट कि किसी भी तरह के जो नेचुरल हजार्ड्स होते हैं उसमें वो ना फंस जाएं। तो सेम सबरीमाला टेम्पल में भी अब होगा। जो IMD है उन्होंने डिक्लेयर करा है वेदर फोरकास्टिंग, 3 डेज की यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग करी जाएगी। तो कहां पे है ये सबरीमाला टेम्पल? ये है केरला स्टेट में। नेक्स्ट है 24 कोस्टल विलेजेस ऑफ विच स्टेट आर रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी फ्री बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इंडिया के 24 कोस्टल विलेजेस को रिकॉग्नाइज करा है एज ए सुनामी फ्री, कि वहां पे जो सुनामी आती है उसके लिए वो फुली प्रिपेयर्ड है वो विलेजेस। कौन सी स्टेट के हैं ये 24 विलेजेस? ये है ओडिशा के। ओडिशा के जो 24 विलेजेस है ये सुनामी प्रिपेयर्ड है, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर वर्ल्ड का ये पहला है, राइट। वर्ल्ड का पहला है तो इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का पहला हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां पे एस्टैब्लिश होने जा रहा है? अभी एस्टैब्लिश होगा। तो कहां पे होगा? ये होगा लद्दाख में, लेह लद्दाख के अंदर ये जो है एस्टैब्लिश किया जा रहा है। वर्ल्ड का ये पहला है हाई ऑल्टीट्यूड वाला। तो कौन सी बॉडीज हैं जो साथ में आकर इसको एस्टैब्लिश कर रही है? एक तो है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल किसके साथ मिलकर ये कर रही है एस्टैब्लिश? आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ मिलकर ये वर्ल्ड का पहला हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर एस्टैब्लिश कर रही है। और इसका मेन एम क्या है? मेन एम है कि जो 2028 के अंदर पैरा ओलंपिक्स होने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे जो इंडिया के पैरा एथलीट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए वहां पे, सो दैट कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, एबिलिटीज इन्हांस करी जाए। तो इसके लिए
अब ये वर्ल्ड का पहला हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर एस्टैब्लिश होने जा रहा है। 2028 के जो पैरा ओलंपिक्स है ये कहाँ पे होने जा रहे हैं? ये होने जा रहे हैं लॉस एंजलस में। कहाँ पे? लॉस एंजलस, यूएसए में, राइट। नेक्स्ट है, हु इज द लीड एक्टर ऑफ द मूवी द फेबल? बॉलीवुड की मूवी है ये। विच विन्स बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? जो 38th एडिशन का ये लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, इसमें इंडिया की ये पहली मूवी है जो वहां पे अवार्ड जीत रही है, राइट। पहली है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल रहा है। अभी तक इंडिया की किसी भी मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं मिला, तो द फेबल जो है ये पहली मूवी है जो जीत रही है बेस्ट फिल्म का अवार्ड 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। और इसका जो मेन एक्टर है, एक्टर का नाम क्या है? एक्टर का नाम है मनोज बाजपेयी। एक्टर कौन है? मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट है, ग्रैंड कमांडर इन द ऑर्डर ऑफ फेडरल रिपब्लिक इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ विच कंट्री? ग्रैंड कमांडर इन द ऑर्डर ऑफ फेडरल रिपब्लिक, ये अवार्ड का नाम है, ये कौन सी कंट्री का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है? तो ये है नाइजीरिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। अब न्यूज क्या है? न्यूज है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको दिया गया है नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर। वो हाईएस्ट था, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मिला है नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर, जिसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, जिसको क्या बोलते हैं? GCON। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है GCON, जो कि नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर है। जब वो गए थे अबुजा में, तो उस टाइम पे उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसके साथ ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ये सेकंड पर्सन बन जाते हैं जिनको नाइजीरिया का ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर जो है दिया गया है। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थी क्वीन एलिजाबेथ। पहला जो दिया गया था वो दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ को 1969 के अंदर, राइट। अभी तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कितने ऑनर्स मिल चुके हैं? 17 ऑनर्स मिल चुके हैं अलग अलग कंट्री से, राइट। नाइजीरिया की लोकेशन देख लेते हैं। अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल इसकी क्या है? कैपिटल है अबुजा। और नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? बेनिन, नाइजर, चैड एंड कैमरून। तो 4 कंट्रीज जो है वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो यहाँ पे आ जाता है अटलांटिक ओशियन इसके साउथ में। नेक्स्ट है, हु विंस मिस यूनिवर्स 2024? ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, तो इसमें मिस यूनिवर्स 2024 का जो ब्यूटी पेजेंट हुआ है ये किसने जीता है? ये जीता है विक्टोरिया खैर थिलविग ने। किसने जीता है? विक्टोरिया खैर थिलविग ने। एंड शी इज फ्रॉम डेनमार्क। कहाँ से है ये डेनमार्क से है, जिन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स 2024। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, विक्टोरिया खैर थिलविग। और रनर अप रही है मारिया फर्नांडा बेल्ट्रेन, ये रही है रनर अप। और इंडिया को रिप्रेजेंट करा था रिया सिंघा ने। रिया सिंघा ने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, राइट। नेक्स्ट है, इंडिया सेंड्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू विच कंट्री फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स? इंडिया ने अपनी पहली कंसाइनमेंट भेजी है फूड ग्रेन्स की। कौन सी कंट्री को भेजी है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए? तो ये हमने भेजी है सरीनेम को। कौन सी कंट्री को? सरीनेम को। कहाँ की कंट्री है ये है साउथ अमेरिका की कंट्री है। ये रहा पूरा का पूरा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में पड़ती है ये कंट्री सरीनेम। कैपिटल क्या है इसकी? पैरामारिबो। पैरामारिबो इसकी कैपिटल है। और नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? गुआना है इसके वेस्ट में, ईस्ट में फ्रेंच गुआना जो कि फ्रांस की टेरिटरी है, और साउथ में आ जाता है ब्राजील। तो टोटल 3 कंट्रीज है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम, मेट्स स्कीम है। ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? कौन सी कंट्री ने ये स्कीम अनाउंस करी है? तो ये स्कीम अनाउंस करी है ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सी कंट्री ने अनाउंस करी है? ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस करी है। क्या है इस स्कीम के अंदर? ये जो स्कीम है इसमें जो इंडिया के स्टूडेंट्स है, इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स है या फिर अर्ली करियर प्रोफेशनल्स है, इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पढ़े लिखे लोगों के लिए है।
इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और जो अर्ली करियर प्रोफेशनल्स है उनको चांस दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में काम करने का। कितने टाइम के लिए? 2 साल तक वो अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम कर सकते हैं जो इंडिया से ग्रेजुएट है और प्रोफेशनल है, राइट। अर्ली करियर जो उनका प्रोफेशन है अभी इन्होंने स्टार्ट ही करा है कोई काम करना, तो वो अब वहां पे जा सकते हैं। इससे पहले 23 मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया जो था उन्होंने एक और स्कीम शुरू करी थी, दैट इज माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। कौन सी थी? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। ये स्कीम 2023 की है, अभी रिसेंटली लॉन्च करी है मेट्स स्कीम, और इसके लिए एज लिमिट भी है 30 इयर्स, और उसकी कम एज के जो है प्रोफेशनल्स, अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, वो वहां पे जा सकते हैं, 2 साल तक वहां पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसरो ज्वाइंस हैंड्स विद विच स्पेस कंपनी टू लॉन्च इंडियाज हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20। इंडिया का हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-20, बहुत भारी है। इसको रिसेंटली लॉन्च करा है केप कैनावरल USA GSAT-20, और इसका वेट कितना है? इसका वेट है 4700 kg इसका वेट है। तो हैवी सैटेलाइट है, तो हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इंडिया के पास लॉन्च व्हीकल नहीं था। तो लॉन्च व्हीकल के लिए हमने कौन सी स्पेस कंपनी जो है उसके लॉन्च व्हीकल्स को यूज किया है? तो हमने यूज करा है स्पेस एक्स के लॉन्च व्हीकल को। किसकी स्पेस एक्स है? इलॉन मस्क की है ये स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स का जो लॉन्च व्हीकल है उस पे ये जो GSAT-20 है सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल्स है, जो सबसे हैवी वेट वाला व्हीकल है लॉन्च व्हीकल, तो वो कौन सा है? वो है बाहुबली। कौन सा है? बाहुबली है। लेकिन जो बाहुबली की भी जो वेट की कैपेसिटी है वो 4100 kg तक ही है, तो इसीलिए हमें लॉन्च व्हीकल किसका लेना पड़ा? स्पेस एक्स का। तो स्पेस एक्स के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया था, किसके लिए? लॉन्च व्हीकल्स के लिए। कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करा है? GSAT-20 सैटेलाइट। कहां से लॉन्च करा है? केप कैनावरल USA। नेक्स्ट है इंडिया साइंस MOI विद विच कंट्री फॉर को-डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मास्ट फॉर इंडियन नेवी। MOI क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमने साइन करा है कौन सी कंट्री के साथ? यूनिकॉर्न मास्ट के लिए। यूनिकॉर्न मास्ट किसके लिए है? इंडियन नेवी के लिए है। इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारे नेवल शिप्स हैं उनको जो ट्रैक करना इजी नहीं होगा अगर यूनिकॉर्न मास्ट हम वहां पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे नेवल शिप्स है वो क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं तो अटैक भी होता है, तो उनको अब ट्रैक करना आसान नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ दीज यूनिकॉर्न मास्ट। तो मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए हमने कौन सी कंट्री के साथ साइन करा है? तो वो करा है हमने जापान के साथ। कौन सी कंट्री के साथ? जापान के साथ। जापान के साथ मिलकर अब इंडिया बनाएगा यूनिकॉर्न मास्ट, राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। किसके लिए बना रहा है? इंडियन नेवी के लिए बना रहा है। यूनिकॉर्न की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। एक एंटीना होगा जो शिप के ऊपर, जैसे ये शिप है तो इसके ऊपर एक एंटीना लगाया जाएगा यूनिकॉर्न जैसा, जैसे यूनिकॉर्न होता है ना एक सिंग वाला, तो वैसे एक एंटीना लगाया जाएगा। यूनिकॉर्न की फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। जो फुल फॉर्म्स होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसकी हेल्प से विच विल हेल्प इंप्रूव द स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म्स। जो हमारे नेवल प्लेटफॉर्म्स है उनको ये हाइड करने में हेल्प करेगा। स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनको ये छुपाएगा, एक तरह से छुपाएगा। ऐसे नहीं है कि वो दिखेंगे ही नहीं, उनको ट्रैक करना आसान नहीं होगा। जैसे रेडिएशंस के थ्रू ट्रैक किए जाते हैं ना चीजें, तो ये ट्रैक करना इजी नहीं होगा इसको, राइट। तो इसीलिए इसको अब हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इंडियन नेवी के लिए है ये। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ रही है इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए? इसको डेवलप करने के लिए इंडिया की है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया की है। जापानीज कोलैबोरेशन के साथ मिलकर इसको ये बना रही है। जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, अभी ये बनाया जाएगा, फिलहाल के लिए तो एग्रीमेंट्स ही साइन हुए हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ही साइन हुआ है। तो इसके बाद जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो उस टाइम पे ये पहला को डेवलपमेंट या को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट होगा डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंडिया एंड जापान के बीच में, राइट।
So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.